नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या के उच्चर बैंक क्लास 10 सोशल साइंस सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री, राष्ट्र हित में, देसी शुद्ध भाषा में कराया जाता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, ऐसे में आपको हम बताएंगे कि प्रश्नों की घेराबंदी किस तरह से आप करें कि बोर्ड एग्जाम में आप 90 प्लस एबव कैसे ला सके। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी आपका जो चैप्टर है या सिलेबस है वो कठिन नहीं है, बस आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और फटाफट कम से कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की श्रृंखला को कवर करने के लिए तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में दो नंबर वाले प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं, कम समय में जल्दी तैयार हो जाते हैं और क्या होते हैं, हमेशा के लिए याद भी रहते हैं। तो चलिए हम समझते हैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की ओर, जो बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपका क्या है, कुछ इस प्रकार से है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था से आप क्या तात्पर्य है। राइट, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि वर्ण व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। यहां पर देख पा रहे हैं कि वर्ण का मतलब क्या होता है, तो वर्ण का मतलब होता है जाति। राइट, तो आप जाति से संबंधित इसको आप बता सकते हैं। तो कैसे हम बताएंगे, तो देखिए जाति समूहों का पदानुक्रम का मतलब अनुक्रम, जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में कह रहा है कि सामाजिक यानी पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे, तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के रूप में उसके नीचे रहेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, वर्ण व्यवस्था का मतलब ये होता है कि मतलब जातियों में विभाजन कर देना, कुछ बड़े लोगों में कुछ छोटे लोगों में। तो यही आपका क्या है, इसको बना करके आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि वर्ण अनुक्रम व्यवस्था क्या है। तो इसके मतलब यही होता है कि कुछ बड़ी जातियाँ कुछ छोटी जातियों में इसको डिवाइड कर देना, यानी अन्य जातियों में इसको क्या करना, विभक्त कर देना लोगों को। ये क्या है, वर्ण व्यवस्था है, वर्ण क्रम है। राइट, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण आज के सेशन का प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि पारिवारिक कानून से क्या तात्पर्य है। लीजिए, अब पारिवारिक कानून क्या है इस पर आपको बताना होगा, ये जोड़कर लिखना होगा। याद हूबहू याद करके जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में भुला जाएंगे और बहुत ज़्यादा पछताएंगे। तो ऐसे में आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेरे चैनल के माध्यम से हर एक प्रश्नों की घेराबंदी कीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार का आपको दिक्कत ना हो सके। राइट, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वर्ण यानी परिवार कानून में क्या तात्पर्य है, मतलब इसके मतलब क्या होता है। तो कह रहा है कि विवाह, देखिए तलाक, फिर गोद लेना और कह रहा है उत्तराधिकारी जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है। राइट, इसका मतलब ये हो जाएगा कि पारिवारिक कानून से मतलब कि जैसे आप विवाह कर रहे हैं तो विवाह का भी कार्ड बनता है, तलाक कर लेते हैं तो भी बनता है, गोद लेते हैं तो भी बनता है, या उत्तराधिकारी अगर कोई है उसको संपत्ति दे रहे हैं तो भी बनता है। यानी इससे संबंधित जो भी कानून लागू होते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, परिवार कानून से तात्पर्य मतलब यही होगा। राइट, तो बिल्कुल इस तरह से हर धर्म के लिए ये अलग अलग तरीके से मतलब अपनाया जाता है। राइट, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो चैनल को दबाकर लाइक कीजिए और शेयर करने का काम कीजिए उन भाई बहनों को जो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी सुनिश्चित नहीं कर पाए कोरोना वायरस के चलते। मैं दावा देता हूं कि अगर बोर्ड एग्जाम में मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे पर डे, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज़ों को बखूबी से लिखेंगे। और बोर्ड एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि आप रट कर जाइए, नहीं, आप समझ लीजिए और उसको बनाकर लिखने का प्रयास कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क मिलने वाले हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही जबरदस्त आज के सेशन का आपको दिखा दें कि बोर्ड एग्जाम 2020 में आने वाले प्रश्नों को भी हम लिए हैं। राइट, सारे प्रश्न हैं, यानी यहाँ पर सारी प्रश्नों को देखेंगे। राइट, तो चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रश्न कि नारीवादी आंदोलन क्या है। ठीक है, नारीवादी आंदोलन क्या है। अब देखिए, ये महिला से संबंधित आ गया, ठीक है, नारी से संबंधित आ गया। कहने का मतलब यह है कि महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने या उसके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग करने, और कह रहा है कि उसके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग करने वाले कह रहे हैं आंदोलन को नारीवाद आंदोलन कहा जाता है। श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता है। राइट, अब समझिए, इस चीज़ों को समझिए मेरे प्यारे बच्चों, बखूबी से समझिए, अपने हिसाब से समझिए, अपने माइंड के हिसाब से सेट कर लीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत व कोताही का सामना न करना पड़े। ठीक है, नारीवाद क्या है। देखिए, हमने बताया कि नारीवाद क्या है, यानी नारी अपने लिए क्या करेंगी, अपने हक के लिए लड़ेंगी, वही नारीवाद है।
जैसे क्या क्या, तो महिलाएं चाहती हैं कि हम राजनीति में भी रहें, वैधानिक दर्जे मतलब मिले उसको, शिक्षा भी हमें मिले और रोजगार भी मिले, अवसर बढ़े रोजगार का, राइट। इस टाइप से मतलब जो भी चीज़ें हैं यानी पारिवारिक चीज़ें हैं, सब कुछ मतलब व्यक्तिगत उसका जीवन में परिवर्तन आए, तो वही नारीवाद है। यानी नारी के प्रति मतलब जो भी चीज़ें हैं, रोजगार हो चाहे शिक्षा हो चाहे किसी प्रकार का जो कदम बढ़ाएं, और ये बराबरी करना चाहती हैं पुरुषों का, राइट। तो यही नारीवाद है कि नारी के बारे में सोच विचार कीजिए, वो भी पुरुष से कम नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि श्रम का लैंगिक विभाजन से क्या तात्पर्य है। देखिए लैंगिक विभाजन का मतलब ये होता है पुरुष महिला, लड़का लड़की, राइट। यहाँ पर श्रम का लैंगिक विभाजन से क्या तात्पर्य है, तो कहेंगे कि काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में काम कराती हैं, तथा बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में रहता है, तो श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता है। चलिए लैंगिक मतलब श्रम का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कार्य होता है। क्या होता है, तो बिल्कुल आप जान रहे हैं श्रम का मतलब क्या होता है, कार्य होता है। और यहाँ पर दे रहे हैं कि लैंगिक विभाजन से तात्पर्य क्या है, तो लैंगिक विभाजन से तात्पर्य के मतलब क्या होगा कि मतलब कार्य को किया जाता है। तो देखते हैं कि महिलाएं जो होती हैं वो घर में कार्य को करती हैं और पुरुष होते हैं जो वो बाहर के कार्य को करते हैं। यही क्या है, तो लैंगिक विभाजन है। यानी लड़का है तो बाहरी काम करेगा और लड़की है तो क्या करेगी, घर में अपने काम करेगी, राइट। तो इस तरह से इसको बता सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से अति महत्वपूर्ण साबित, बोर्ड एग्जाम रेड सिग्नल वाले प्रश्न। देखिए सोशल साइंस के जबरदस्त मस्त सेशन, जिसको अंत तक बने रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण, इन प्रश्नों की श्रृंखला को अगर पढ़ लेंगे तो बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण अंक आपको अर्जित होने वाले हैं, राइट। यहां पर दे रहा है लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है। वाह क्या बात है, कह रहा है कि इसके 2 कारण बताइए। चलिए लोकतंत्र के लिए बात सही है कि जातिवाद घातक है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, इस धर्म का है, ये उस धर्म का है, ये उस जाति का है, ये इस जाति का है, इस टाइप्स के करके, और राजनीतिक नेता जो हैं वो लड़ा रहे हैं एक दूसरे को आपस में, ठीक है। तो इसमें मतलब कह रहा है कि मतलब खतरनाक क्यों है, घातक क्यों है, इसी के बारे में आप बताइए। इसके 2 कारण बताइए, अपने आप से रीजन बताइए। तो देखिए जातिवाद ने देश के विभिन्न जातीय समूहों में आपसी संघर्ष और कह रहा है कि टकराव और जन्म दिया है, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा खतरा है। बात समझ रहे ना कि इसके द्वारा क्या है, तो लोग आपस में लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए एक नुकसानदायक है। और दूसरी बात कि जातिवाद के आधार पर कह रहा है कि आरक्षण की राजनीति ने भी मानव भारतीय यानी लोकतंत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया है। तो ये 2 तरह से आप बता सकते हैं इन दोनों को कि मतलब जातिवाद देश के लिए मतलब ये क्या है, खतरनाक है, और इसके वजह से क्या है मतलब राष्ट्रीय एकता के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरी बात कि जाति के आधार पर आरक्षण की राजनीति भी बहुत ज्यादा हो रही है, राइट। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत होने नहीं देंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही जबरदस्त सेशन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आज का क्या है, यहाँ पर देख पा रहे हैं मतलब आधा दर्जन क्वेश्चन, यानी सांप्रदायिकता क्या होती है, राइट। प्रश्न है कि सांप्रदायिकता क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना होगा, राइट। तो सांप्रदायिकता क्या है, तो जब किसी संप्रदाय विशेष के लोग अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ तथा दूसरे के मतलब संप्रदायों को हीन समझते हैं और उसके लिए उग्र रूप से धारण करें, तो उसे क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। चलिए बात को समझते हैं, ऐसे नहीं। यानी सांप्रदायिकता क्या कहते हैं, तो जब किसी संप्रदाय विशेष के लोग अपने संप्रदाय को मतलब क्या मानने लगे, श्रेष्ठ मानने लगे, राइट, और दूसरे को क्या कमजोर या हीन समझने लगे, तो वही क्या हो जाता है, ऐसा धारणा जो बना लेता है उसी को हम बोलते हैं सांप्रदायिकता, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आज के सेशन का जबरदस्त, यहां पर देख पा रहे हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है। देखिए किसी भी देश में रहने वाले सभी वयस्क व्यक्ति बिना किसी जाति धर्म भाषा आर्थिक समानता के आधार पर वोट डालने का अधिकार रखते हैं। कह रहा है इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो भी लोग होते हैं, ये सारे धर्मों के लोग जो होते हैं भारत में, वो सभी का एक क्या है, तो मताधिकार का पालन है, वो अपने मत का पालन करता है जिससे सरकार बनती है, राइट। तो यही क्या है, सार्वभौमिक, यानी सभी लोग मिलजुल करके क्या करते हैं, इलेक्शन में अपना वोट देते हैं और सरकार बनाते हैं, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं हम क्या, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राइट। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि यदि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो उसे क्या हानि होगी, 2 तर्क दीजिए। चलिए देखिए बात को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही जबरदस्त मस्त आज के सेशन का। करें यदि सत्तारूढ़
सत्तारूढ़ माने जो सत्ता में मतलब दल है, धर्म को शासन का आधार मानता है, यानी धर्म के आधार पर वो क्या करे, अपना शासन करे, तो इससे मतलब क्या हानि होगी, 2 तर्क दीजिए। तो देखिए पहला बात कि सांप्रदायिक राजनीतिक को बढ़ावा मिलेगा। आप जैसे देख पा रहे हैं कि बीजेपी ऐसा काम करती है, बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि एक पढ़े लिखे होशियार व्यक्ति होने का मतलब ही क्या है, यानी बीजेपी क्या करती है, तो ये धर्म की राजनीति करती है। राम मंदिर बनेगा, मस्जिद नहीं बनेगा, ये होगा वो होगा, फला ढिका, ये वो जाति है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये मुस्लिम है, ऐसे मतलब आता है ना कमेंट, राइट। तो इस तरह से मतलब हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म या सिखाई ईसाई जो भी है, इसको बांटने का काम करती है। तो ये क्या है, ये एक तरह से क्या है, नुकसानदायक है, खतरनाक है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इस पर तर्क मांगा है आपसे, राइट। यानी इसके मतलब इसका वजह होगा यही कि सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिलेगी और बहुसंख्यकवाद तथा अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो ये टाइप का मतलब जो भी चीज़ें हैं एक तरह से हैं, इन पर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप अपने तैयारी को सुनिश्चित कीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए साथ महत्वपूर्ण सेशन। आज के इस सेशन में बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।